तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिको स्वैग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए मॉर्निंग अपडेट में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सबको। और चलिए खबरों की तरफ बढ़ते हैं आगे। और जो ब्रेकिंग न्यूज चल रही है अभी, मोहम्मद शमी की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, देख सकते हैं, मैंने थंबनेल में लगा कर रखा हुआ है। और जो वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन घुटने में जो पट्टी बांधते हुए नजर आ रहे हैं तो वो अभी भी कहीं ना कहीं वो संशय का विषय है कि घुटने में जो पट्टी है वो कहीं ना कहीं सिर का दर्द ना बन जाए हम सब के लिए, है ना। तो वो जो उनको टखने में चोट थी, है ना, जो खिंची हुई थी, इसी की वजह से उन्होंने बीजीटी भी खेलने से मतलब उनको खेलने नहीं दिया गया। कहा वो खेल सकते थे, वो अवेलेबल थे, वो तो बोल रहे थे कि अवेलेबल हैं, डोमेस्टिक भी खेल रहे थे। अब बोर्ड ने उनको जिस तरीके से हैंडल किया ये तो समझ के बाहर है कि वो खेल सकते थे भी या फिर नहीं, लेकिन वो तो अवेलेबल थे। एक मिसमैनेजमेंट हुआ उनके साथ। रवि शास्त्री भी कुछ बोलते हुए नजर आए, हमने वीडियो में पिछले कुछ वीडियोस में उसके बारे में चर्चा की थी। रिकी पॉन्टिंग ने भी ये इस चीज को लेकर एक आश्चर्य प्रकट किया था कि मोहम्मद शमी कैसे नहीं है बॉर्डर गावस्कर सीरीज में, है ना। लेकिन अब इन सब को लेकर जो कयास थे वो बंद हो चुके हैं। अब ये तय हो चुका है चैंपियंस ट्रॉफी में तो मोहम्मद शमी खेलेंगे ही खेलेंगे। उनका नाम भी आ चुका है सिलेक्शन, जो प्लेयर्स सिलेक्टेड हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उस टीम में उनका नाम भी है। लेकिन जो घुटने के ऊपर जो पट्टी बांधी हुई है उन्होंने, तो वहां पर वो चीज देखकर थोड़ा सा मतलब अचरज में पड़ सकते हैं सारे लोग कि क्या उनका जो घुटना है, उनका जो पैर है वो कहां तक ठीक है, जो नी पर बांधा हुआ है तो वो कहां तक फिट है, वो कहां तक सही है, कहां तक वो कहीं आगे चलकर चोटिल ना हो जाए। चैंपियंस ट्रॉफी में जो कुछ अहम मुकाबले हैं वहां पर जाकर अगर वो चोटिल हो जाते हैं, वहां पर जाकर अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर इंडिया के लग जाएंगे घोड़े, बिल्कुल भयंकर घोड़े लग जाएंगे अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं यहां पर जाकर। लेकिन आशा कर सकते हैं कि वो, और अब ये जो प्रैक्टिस सेशन हुआ कोलकाता में, यहां पर वो घुटने में बांधकर प्रैक्टिस करते नजर आए, वो पट्टी बांधकर। लेकिन वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और वो जान मारते हैं। और हमने ये भी देखा है जैसे मोहम्मद सिराज बिल्कुल जान मारता है, एकदम जी जान लगा देते हैं, तो मोहम्मद शमी भी कुछ ऐसी है। उन पर अपनी व्यक्तिगत समस्याएं भी काफी कुछ आई थी, लेकिन बोर्ड ने भी उनका बखूबी साथ दिया। बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स ने भी मोहम्मद शमी को बैक किया, बोला कि जो कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं, जो कुछ उनके निजी समस्याएं हैं, उनको हटाकर वो जल्द से जल्द टीम को ज्वाइन करें, टीम को उनकी जरूरत है। बहुत सारे सीनियर प्लेयर थे, चेतन शर्मा वगैरह, वो बोल रहे थे कि एक अच्छा टैलेंटेड प्लेयर बर्बाद हो रहा है, बीसीसीआई को उसका बचाव करना चाहिए। जो कुछ उनकी पत्नी के साथ उनका जो कुछ झगड़ा मसला चल रहा था, लेकिन फिर भी अभी मोहम्मद शमी एक अटूट हिस्सा है भारतीय टीम का, उनकी गेंदबाजी का। ही इज द बैकबोन। बुमराह के बाद एक मोहम्मद शमी ही है जो एकदम अपने दम पर टीम का भार अपने ऊपर लगा लेते हैं। तो यही है जो कुछ है। और लेकिन अगर उनकी चोट यहां से अगर गंभीर निकलती है फिर प्रॉब्लम हो सकती है यहां पर जाकर। फिर आधे दो ढाई बॉलर के साथ फिर भारत को खेलना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं। ये घुटने पर जो पट्टी बांधकर प्रैक्टिस करते हुए ये जो सीन है ना, वो कोई अच्छा साइन नहीं है देखने के लिए। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो मैंने दिखाया कि गंभीर और रोहित शर्मा की जो कन्फ्लिक्ट है, वो कन्फ्लिक्ट फिर बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि सुनने में ये खबर आ रहा है, स्रोत की खबर है ना, कि गौतम गंभीर जो है ना, गौतम गंभीर संजू सैमसन को लेना चाहते थे एज अ बैकअप विकेट कीपर जस्ट आफ्टर केएल राहुल, है ना। लेकिन ऋषभ पंत का जो रिश्ता है वो इन लोगों के साथ अच्छा है, अजीत आगरकर और रोहित शर्मा के साथ अच्छा है, तो ऋषभ पंत को फिर ले लिया इन लोगों ने। लेकिन वनडे में ऋषभ पंत का रिकॉर्ड कुछ अच्छा खासा नहीं है। और जैसे बात संजू सैमसन ने मिस किया था, वो डोमेस्टिक खेलना, विजय हजारे ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया, बस एक टेक्स्ट मैसेज कर दिया था कि मैं अवेलेबल नहीं हूं केरला के लिए, विजय हजारे के लिए। तो फिर वहां पर
वहां पर प्रॉब्लम हुई उनको और ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिलेक्टेड नहीं होंगी, जो कि हुआ भी फिर वैसा ही, है ना। तो फिर अब इस चीज को कहां तक और किस हद तक हम देखें, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज हुई उनके साथ। हम सब संजू सैमसन को देखना चाहते थे। उसके बाद गौतम गंभीर हार्दिक पांड्या को भी उप कप्तान वाइस कैप्टन बनते हुए देखना चाहते थे। शुभमन गिल को वो वाइस कैप्टन बनते हुए देखना नहीं चाहते थे। और शुभमन गिल का वर्ल्ड कप में प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा। शुभमन गिल हैं, रविंद्र जडेजा हैं, कुछ 3-4 खिलाड़ी हैं जिनका प्रदर्शन बहुत ही निचले स्तर का रहा वर्ल्ड कप में, है ना। बिल्कुल ही वो परफॉर्मेंस से ओझल होते हुए नजर। हाँ, वनडे में ओवरऑल रिकॉर्ड उनका अच्छा है, 50 से ऊपर का एवरेज है शुभमन गिल का, है ना। लेकिन मसला यही है कि वर्ल्ड कप जब सबसे ज्यादा अहम टूर्नामेंट होती है, जब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको टीम की जरूरत होती है, तब वहां पर आपका प्रदर्शन एकदम जीरो हो जाता है। तो प्रॉब्लम फिर वहीं पर शुरू हो जाती है। तो रविंद्र जडेजा ने सिर्फ 120 रन बनाए थे। हाँ, विकेट 16 विकेट जरूर लिए थे। उस हिसाब से आप देखो तो फिर वो वहां पर हैंडी नजर आ सकते हैं। उनका एक्सपीरियंस भी है, वो फील्डर भी अच्छे हैं, इसीलिए उनको टीम ने बैक किया है, चलो समझ सकते हैं। लेकिन शुभमन गिल वाइस कैप्टन बनना इस टीम में कतई डिजर्व नहीं करता, उसको लॉजिकली भी अगर देखा जाए तो। और आप यशस्वी जायसवाल को बैकअप ओपनर पर लेकर जा रहे हो जब वो इंटरनेशनल में आग उगल रहा है। मिचेल स्टार्क को उसने आंख दिखाया था, है ना। तो यशस्वी जायसवाल कतई बेंच पर बैठना डिजर्व नहीं करता, जबकि ही इज इन सुब्लाइम फॉर्म, है ना। तो एक बंदा आग उगल रहा है, रन बटोर रहा है, आप उसको ढकेल रहे हो कि भाई जा तू नीचे बैठ, तू शुभमन गिल ही ओपन करेगा। भाई क्या लॉजिक है ये, बहुत ही दुख के साथ ये देखना पड़ रहा है। तो गौतम गंभीर तगड़ा प्लेयर लेना चाहते थे संजू सैमसन, और हार्दिक पांड्या को उप कप्तान बनते हुए देखना चाहते थे। अनफॉर्चुनेट है कि रोहित शर्मा की जो दादागिरी है, जो है ना, उनकी जो राजूती है, जो राजापंथी है, जो भी आप बोल सकते हो, उनका जो किंगडम है, वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया था। तो फिर उस लिहाज से अजीत अगरकर भी ये कर दिए। लेकिन ऋषभ पंत को अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी इस चैंपियंस ट्रॉफी में। ये टुल्लागिरी नहीं चलेगी कि मार दिया, ये उड़ा दिया, वो कर दिया, वही ऐसा नहीं चलने वाला। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही थी। उसके बाद आते हैं, और हार्दिक पांड्या भी डिजर्व करते थे, हार्दिक पांड्या उप कप्तान बनना डिजर्व करते थे। और वो इस टीम की जसप्रीत बुमराह के बाद अगर कोई यूटिलिटी प्लेयर है जिस पर पूर्णतः भरोसा किया जा सकता है, वो है हार्दिक पांड्या, है ना। तो हार्दिक पांड्या उप कप्तान बनना बिल्कुल डिजर्व करते थे। अब पता नहीं इन लोगों का क्या दिमाग में है, लेकिन ये अच्छा सा नहीं है। जो डिजर्व करता है उसको आप अपना प्राप्य उसको देना चाहिए। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सुरेश रैना ने सूर्य कुमार यादव को लेकर क्या कुछ कहा है। सूर्य कुमार यादव को लेकर उन्होंने, तो सुरेश रैना ने जो क्या कुछ कहा है उसको लेकर, सूर्य कुमार यादव को लेकर, उनकी चयन को लेकर, सूर्य कुमार यादव उनको नहीं लिया गया है इस वर्ल्ड कप में, और उनको आप नियमित रूप से खिलाते भी नहीं हो। और 2023 के वर्ल्ड कप में भी वो तभी खेले जब आपके हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए, है ना। तो हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करने के लिए मोहम्मद शमी और सूर्य कुमार यादव को खिलाना पड़ा। और सूर्य कुमार यादव स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, स्वीप बहुत तगड़ा मारते हैं। तो आप लोगों से तो खुद स्पिन खेला नहीं जा रहा है, आप बिल्कुल बुरे तरीके से हग्गा मार रहे हो स्पिन के खिलाफ, है ना। आप बिल्कुल बुरी तरीके से फेल हो रहे हो, घर पे आप हार रहे हो। जो लोग स्पिन खेलते हैं, अच्छा स्वीप मारते हैं, कट मारते हैं, लेट कट अच्छा खेलते हैं, लेट खेलते हैं, थोड़ा सा बैकफुट में है, लंबा स्ट्राइड लेकर खेलते हैं, आप उनको तो बैक करो। क्या ऑब्सेशन है, आप खुद नहीं खेल पा रहे हो, दूसरों को खेलने भी नहीं दे रहे हो। और मैं समझ सकता हूं सूर्य कुमार यादव का वनडे परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपने उनको नियमित रूप से मौका ही कब दिया है वनडे क्रिकेट में, है ना। तो सूर्य कुमार यादव तो फाइनल में समझ सकता हूं, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो फाइनल हुआ 19 नवंबर को, वो वहां पर चल नहीं सके। लेकिन बात यहां पर यह है कि वहां पर तो सारे लोग फेल होते हुए नजर आए, तो आप उनको स्पेशली टारगेट कैसे कर सकते हो। तो सुरेश रैना ने कहा है कि सूर्य कुमार यादव एक ऐसा प्लेयर है, ऐसा यूटिलिटी वाला प्लेयर है जो खड़े खड़े किसी भी कोने में, किसी भी वो जगह पर वो शॉट मार सकता है। वो अगर होते तो वो टीम का एक्सपेक्टर होते, टीम को उनकी कमी खलेगी,
है ना, किसी भी चरण में वो अपनी प्रति ओवर के दर से वो रन बना सकते हैं, वो मतलब जो रिक्वायर्ड रेट होता है वो मेंटेन कर सकते हैं। और प्रतिद्वंदी टीम पर उनको कंट्रोल रखना बहुत चैलेंज होता है, और अपनी टीम में उनको होना एक एसेट है सूर्य कुमार यादव। तो बहुत ही बुरा ये है, तो सुरेश राणा का मानना है। और कहा अब जिम्मेदारी चोटी की 3 बल्लेबाजों पर होगी जो कि अभी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। वही मैंने बोला कि वो जो शीर्ष के 3 बल्लेबाज है वो स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं, और ना कि वो अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, है, तो वो अभी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। सूर्य कुमार एक ऐसा बल्लेबाज है जो किसी भी तरह की स्थिति में बल्लेबाजी कर सकता है। रैना ने कहा कि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर भी बनी अनिश्चितता, और मोहम्मद शमी की लंबे समय तक बाद वापसी को देखते हुए सिराज बेहतर। अच्छा, उन्होंने सिराज को भी लेकर, सुरेश राणा ने बोला कि मोहम्मद सिराज को भी लेना चाहिए था, उनको होना चाहिए था टीम में, सिराज बेहतर विकल्प हो सकते थे। हालांकि उनका मानना है कि सिराज अब भी टीम में जगह बना सकते थे। बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा, यही जो कुछ लबोलवाब है। और हर्षित राणा को भी लेकर उन्होंने ये कयास लगा कि हर्षित राणा की गति अच्छी है, बम्पर अच्छा मारते हैं, यॉर्कर अच्छा है, और वो अच्छा बैकअप हो सकते हैं। तो यही उन्होंने सूर्या को लेकर थोड़ा सा उन्होंने अपनी इंक्लिनेशन दिखाई कि सूर्य कुमार यादव को इस टीम में होना चाहिए था, वो इस टीम के लिए एक्स फैक्टर होते। तो यही जो कुछ है वो है आपके सामने। और अगर आप यहां तक वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो सुरेश रैना ने समर्थन किया है सूर्य कुमार यादव को लेकर, और सूर्य कुमार यादव का T20 में कैसा प्रदर्शन रहता है अब वो देखना लाजमी होगा ये इंग्लैंड की होने वाली सीरीज में। तो वीडियो अगर आप यहां तक देखते हुए आ रहे हैं तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भारतीय भाई को फिर से सपोर्ट करें, और मिलते हैं फिर शाम को कुछ और क्रिकेट की खबरों के साथ। बीच बीच में शॉर्ट्स भी डालूंगा आपसे, और मिलते हैं फिर। धन्यवाद।